के मोना पैर नजर के सवाल पर क्या बात मोना पैर नजर के सवाल पर शर्मा के मोना पैर नजर के सवाल पर लाती है ऐसे मोड़ पे लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी तो मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी के मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी क्या बात होती है दिलबरों की इनायत कभी 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 और अच्छे गीतों की रचना भी होती है कभी 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 चाचा जी चाचा गीत कह रहा है कि कभी कभी फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी तो मैंने भी प्रयास किया कि मेरे गीत में आ जाए कभी 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 और यहाँ के सुनने वाले भैया लोगों से कह रही हूँ अगर कोई पंक्ति अच्छी लगे तो बिना कहे आप लोग तमाम आशीर्वाद पुरस्कार तालियां दे रहे हैं लेकिन पहले पंक्ति सुनिए और अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिए कभी कभी तो मैं लाने का प्रयास कर रही हूँ कभी कभी और क्या कभी कभी क्या दुनिया में आदमी तो बहुत बैठे हैं द्विवेदी जी लेकिन के दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी धन्यवाद आदमी तो बहुत है लेकिन आदमी के अंदर आदमियत कभी कभी दिखाई देती है तो दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी और जाती है बदल इंसान की नीयत कभी कभी धन्यवाद है के जाती है बदल इंसान की एक पंक्ति और पढ़ रही बहुत अच्छी लगेगी आपको के जाती है बदल इंसान की नीयत कभी कभी और इंसान को झुका देती है जरूरत कभी कभी 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 आदमी को कभी कभी उसके सामने भी झुकना पड़ जाता है जिसको कभी नमस्ते करने का भी मन ना करे
अपने बच्चों को पालने के लिए उसके भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं, जिसको हम देखना भी पसंद नहीं करते। कभी कभी और ये कभी कभी चल रहा है गीत में। देखिए जैसे के कई तो चाहती थी राम वनवास हो, के कई तो राम जी का वनवास चाहती थी। अरे के कई तो चाहती थी राम वनवास हो, दशरथ जी जानते थे मेरा स्वर्गवास हो। धन्यवाद है। दशरथ जी जानते थे कि अगर केकई ने राम को वन भेजा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अब देखिए कभी कभी ला रही हूँ और मेरा विश्वास है आपको अच्छा लगेगा कि कैसे कभी कभी कैसे वो केकई तो चाहती थी राम वनवास हो, दशरथ जी जानते थे मेरा स्वर्गवास हो। तो लिखना पड़ा भाई साहब, आफत भी बन जाती है ये औरत कभी कभी। तालियां। धन्यवाद है। कभी कभी अपनी ही पत्नी आफत बन जाती है। राजा दशरथ के केवल 3 नारियां नहीं थी, 3 रानियां नहीं, 703 रानियां थी, लेकिन उनमें वो सबसे ज्यादा केकई को चाहते थे। केकई ने उनके प्राण बचा लिए थे कभी उंगली लगाकर रथ के पहिए की धुरी में। आज वही केकई राम को वनवास मांग कर उनके प्राण मांग रही है। तो लिखना पड़ा, आफत भी बन जाती है ये औरत कभी कभी, आफत भी बन जाती है औरत कभी कभी, और मृत्यु तक ले जाती है कि मृत्यु तक ले जाती है चाहत कभी कभी, मृत्यु तक ले जाती है चाहत कभी कभी, मृत्यु तक ले जाती है चाहत कभी कभी। और देखिए क्या कभी कभी के रावण को खल रही थी, रावण को खल रही थी विभीषण की बात है, की बात है, की बात है। रावण को भैया विभीषण ने समझाया, नाना माल्यवान ने समझाया, मंदोदरी पत्नी ने समझाया, मामा मारीच ने समझाया, लेकिन रावण माना नहीं। तो रावण को खल रही थी विभीषण की बात है, तो सीने पे उसने मारी तब भाई के लात है। और जब लात मारी विभीषण को लंका से निकाल दिया तो विभीषण भगवान राम की शरण में पहुंच गए और भगवान राम ने विभीषण को गले से लगा लिया। तो लिखना पड़ा, क्या मिलती है। अगर देखा जाए तो रावण का भाई है विभीषण, यानी राम का दुश्मन है, लेकिन राम ने गले लगा लिया तो लिखना पड़ा, मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी, मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत
कभी कभी मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत, कभी कभी और अपमान करा देती है शराफत, कभी कभी अपमान करा देती है शराफत, कभी कभी अपमान करा देती है शराफत, कभी कभी। एक पंक्ति और सुनिए, कभी कभी सुनिए। 100 गलती माफ कर दो बोले नंदलाल है, भगवान कन्हैया शिशुपाल को समझा रहे हैं और शिशुपाल कन्हैया के बुआ के लड़के हैं। कन्हैया ने बहुत कहा कि देखो तुम्हारी गालियां चल रही हैं, 1 से 100 से अगर 1 भी ज्यादा हो गई तो समझ लो तुम्हारा काम खत्म। तुम्हारा कब तो 100 गलती माफ कर दूं बोले नंदलाल है, पर 100 गाली मगर देता रहा वो शिशुपाल है। तो लिखना पड़ा क्या? मिट्टी में मिला देती है ये नफरत, कभी कभी मिट्टी में मिला देती है नफरत, कभी कभी। आइए भैया, और जो पंक्ति पढ़ रही है वो हल्कू जरूर सुने। हल्कू सुनो। मिट्टी में मिला देती है नफरत, कभी कभी और गर्दन भी कटा देती है ये आदत, कभी कभी गर्दन भी कटा देती है आदत, कभी कभी गर्दन भी कटा देती है आदत, कभी कभी। गीत की अंतिम पंक्ति जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं पढ़कर आपको सुना रही हूँ। आदमी सोचता है कि आज नहीं कल भगवान का भजन कर लेंगे। युवा पीढ़ी के लोग सोचते हैं कि अभी तो जवानी है, अभी धन कमाना है, मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है, बुढ़ापा आएगा तब भगवान का नाम ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है ना। मनुष्य के शरीर का कोई भरोसा नहीं है किस पल में क्या हो जाए। तो मेरी पंक्ति सुनिए कि भक्ति को भूला मानो शाबाश शाबाश रे, बहुत सुंदर। अरे वाह बेटे, मौज कर दी। तुम्हारी सेहत का यही राज है। के भक्ति को भूला मानो तो परिणाम मिलेगा, भक्ति को भूला मानो तो परिणाम मिलेगा। अंतिम समय में सत्य राम नाम मिलेगा। अंतिम समय में केवल राम नाम सत्य है। तो बचने की नहीं मिलती है मोहलत, कभी कभी। कभी कभी भगवान इतना भी समय नहीं देता कि आप बच पाएं। पता चला कि अभी अभी नमस्ते किया था और घर के अंदर गए, वो खत्म हो गए। कहो 1 मिनट में कब्र ही जाना पड़े। समस्या कब आ जाए, शरीर कब साथ छोड़ दे, कोई नहीं जानता। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा
कि ऐसे खड़े खड़े चक्कर आया, हार्ट फेल हुआ और खत्म हो गए। इसलिए जब से समय है तब से राम नाम जपना प्रारंभ कर दीजिए। यही राम नाम वहां लिखता है वही जाता है साथ में। तो बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी, बचने की नहीं मिलती है मोहलत कभी कभी, और आती नहीं है काम किशन दौलत कभी कभी, आती नहीं है काम किशन दौलत कभी कभी, आती नहीं है काम किशन दौलत कभी कभी बोलिए सच्चे दरबार की। मेरी तरफ से गीत रहा और आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद है। 101 मुद्राएं हैं भैया हमारे संत